नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो समस्याएं हैं वो आज की नहीं है, वो काफी पुरानी है, काफी दशकों पुरानी है। और बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की जो मांग चल रही है वो भी काफी टाइम से चल रही है। और वहां की समस्या एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में अंकित परिहार जी, जो कि बुंदेलखंड जन आंदोलन के नेता हैं, और उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, ये बताइए, जो बुंदेलखंड में एक मांग चल रही है बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाने की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन आजादी के बाद से ही चल रहा है जी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब इस देश में 18 प्रांत थे, तो बुंदेलखंड भी हमारा प्रांत था। और आजादी के बाद बुंदेलखंड में एक अलग स्टेट का दर्जा भी मिला। नौगांव राजधानी बनी। हाँ। और नौगांव में ही विधानसभा मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगभग 5 साल तक रहा। जी। लेकिन उस समय की कालांतर की सरकारों ने क्या किया कि बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में इसीलिए बांटा कि एक भाग बांट दिया उत्तर प्रदेश में, एक भाग बांट दिया मध्य प्रदेश में। ऊपर वाले ने बुंदेलखंड को सब कुछ दिया, जल दिया, जमीन दी, जंगल, गिट्टी, मिट्टी, बालू, हीरा, ग्रेनाइट, सब कुछ। यानी कि उस समय और आज भी, उस समय हिंदुस्तान का खजाना और बुंदेलखंड के खजाने की तुलना की जाए तो 19-20 का फर्क था। लेकिन उस समय की कालांतर की सरकारों ने किस हिसाब से बुंदेलखंड को देखा और बुंदेलखंड को बांट दिया। तब उस समय से जब हमारा बुंदेलखंड बटा था 30 नवंबर, और 30 नवंबर से हम लोग बुंदेलखंड की अलग मांग की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई पहले शंकर दयाल शर्मा ने लड़ी, मल्होत्रा जी ने, वो भी लड़ते लड़ते अब जेल में उनकी शहीद हो गए थे। इसके बाद अरुण सिंह चंदेला आए, फिर सत्येंद्र पाल सिंह, फिर इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कई नेता आए। अब हम लोगों की बारी है कि अपने हक अधिकार के लिए और पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए अब हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे। इस आंदोलन में आप कब से जुड़े हैं बुंदेलखंड के? जन आक्रोश यात्रा हमारी 2 अप्रैल से शुरू हुई थी। और अच्छा। इस यात्रा में कई बुंदेलखंड के नेताओं ने हमसे कहा कि अंकित जी, ऐसा है, युवाओं की आंदोलन में आवश्यकता है, और अंकित जी आप इस आंदोलन में आएंगे तो निश्चित तौर पे आंदोलन को रफ्तार मिलेगी। तो हमारी जन आक्रोश यात्रा चित्रकूट से शुरू हुई थी। चित्रकूट, बांदा, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, जालौन, हमीरपुर होते हुए सीधे ओरछा में हम लोगों ने समाप्त की थी। तो हम लोग कचहरी से निकल रहे थे तो अधिवक्ता समर्थन दे रहे थे, खेतों से गुजर रहे थे तो किसान समर्थन दे रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से गुजर रहे थे तो छात्र नौजवान समर्थन दे रहे थे, बाजारों से निकल रहे थे तो व्यापारी, यानी सभी ने जबरदस्त समर्थन बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए किया। तो हमने कहा कि जब सभी चाह रहे हैं तो हमें इसमें बढ़कर कर भाग लेना चाहिए, और हम लड़ रहे। अच्छा, अगर बात करें बुंदेलखंड की तो वहां पर मुख्य समस्या क्या है, या फिर एक समस्या के अलावा विभिन्न समस्याएं हैं? पानी, पलायन, बेरोजगारी या अन्य, क्या कहना चाहेंगे? बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जी। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, जो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। हाँ। आप देखिए, बुंदेलखंड में 14 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। पूरे बुंदेलखंड में एक एम्स इन लोगों ने बनाया। हाँ। पूरे बुंदेलखंड में, चाहे झांसी से 200 किलोमीटर आप पूरब में चले जाइए, चाहे छतरपुर से 200 किलोमीटर पश्चिम में चले जाइए, हमीरपुर से उत्तर में 200 किलोमीटर चले जाइए, चाहे ललितपुर से दक्षिण में 200 किलोमीटर चले जाइए, एक भी इन लोगों ने ऐसा कारखाना लगाया हो जहां बेरोजगार नौजवानों को, 1000 लड़कों को वहां रोजगार मिलता हो। एक भी कारखाना नहीं। तो इन सब जो वाजिब मांगे हैं, और वो सारी चीजें हर स्टेट को मिल रही है। आप ग्वालियर निकल जाइए, हर 50 किलोमीटर पर कई ऐसे कारखाने, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में नहीं है। तो हम लोग निश्चित तौर पे अब इसीलिए लड़ रहे हैं कि बुंदेलखंड की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि दशकों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक
ये राज्य जो है वो नहीं बन पाया है सिंगल। ठीक है, क्या लगता है कि राजनीतिक लोगों की कमी है या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे कहीं कमी आ रही है? क्या लगता है उन दोनों में से क्या है मेन? देखिए, हर आंदोलन की और हर आंदोलनकारी किसकी नेता इच्छा की शक्ति? सक्रियता पे आधारित ये आंदोलन रहते हैं। हाँ। और जैसे देश की आजादी 1857 में क्रांति शुरू हुई थी और धीरे धीरे 1947 में देश आजाद हुआ था। तेलंगाना स्टेट का आप रिजल्ट लीजिए कि 20-25 साल पहले इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। धीरे धीरे जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, सब लोग एकदम सड़क पर निकल गए और स्टेट बन गया। तो बुंदेलखंड राज्य का आंदोलन तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार धीमी और तेज होती रहती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी झांसी के मैदान में आए तो उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार को हटाओ, मनमोहन सिंह को हटाओ। और बुंदेलखंड के लोग यहाँ से प्लान करके जब हमारे गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के नौजवान हो चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के नौजवान हो, और वहां जाकर मेहनत करते हैं। आप लोगों को क्या यही रोजगार नहीं मिल सकता? यही कारखाने नहीं लग सकते? इसलिए मनमोहन सिंह को हटाओ, यानी कांग्रेस की सरकार को हटाओ, भाजपा की सरकार। और हम ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य हम बनाएंगे। उस मंच पे उमा भारती भी थी, उस मंच पे राजनाथ सिंह भी थे, बाबूलाल तिवारी थे, कई बड़े नेता थे। अब 12 साल हो गए, बुंदेलखंड का अफवाह बोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं। फिर 2017 में महोबा आए। महोबा में कहा कि हम स्टेट 2017 में कि हम राज्य इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है। तीनों सरकारों के समीकरण नहीं बन रहे। जब तीनों सरकारों के समीकरण नहीं बन रहे तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाओ। 19 सीटें हैं हमारे बुंदेलखंड, और 19 की 19 सीटें हम लोगों ने बुंदेलखंडियों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अभी भी है। दिल्ली में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार। अब कहां दिक्कत आ रही है? 1 मिनट 1 साल का काम है, स्टेट बन जाएगा। तो इनकी मंशा नहीं है, चाहते हैं कि बुंदेलखंड के नौजवान, यहाँ की नस्ल बर्बाद रहे। बुंदेलखंड की उनके लिए चर्ची गांव है, दबा के खनन लूटा जा रहा है। कई हजार करोड़ का खनन घोटाला हुआ बुंदेलखंड। तो इस तरीके की मूवमेंट अब हम लोग चलाएंगे, आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। अगर आज के समय में प्रेजेंट टाइम पे बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाए तो बुंदेलखंड की जनता को आने वाले 5 सालों में क्या कुछ मिलेगा उनके प्रॉफिट के लिए? पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, खासकर बुंदेलखंड के लोगों को बता दूं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? बुंदेलखंड स्टेट अगर बना दिया जाए, अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो ओवरऑल टैक्स जाता है वो जाता है 2.5 लाख करोड़ रुपया। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जब स्टेट बन जाएगा तो वो पैसा कहाँ रहेगा? बुंदेलखंड के अंदर रहेगा। जब बुंदेलखंड स्टेट बनेगा तो बनेगा बुंदेलखंड में विधानसभा, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड आयोग बनेगा, बुंदेलखंड अधीनस्थ चयन आयोग बनेगा, बुंदेलखंड पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, बुंदेलखंड शिक्षक भर्ती बोर्ड बनेगा। इस तरीके के कम से कम 52 विभाग केवल रोजगार जो देते हैं वो सब बनेंगे, तमाम आयोग बनेंगे। कई जगह कारखाना निवेश होगा, बाहर के व्यापारी हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। सब कुछ तो है हम लोगों के पास। बुंदेलखंड में अपना अधिवक्ताओं के लिए जो इतना बड़ा एक समूह है अधिवक्ताओं का, वहां हाई कोर्ट होगा, इसीलिए वहां के अधिवक्ता समर्थन कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट होगा, विधानसभाएं होंगी, खुद की सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड विकास की रफ्तार पे चलेगा। अगर आज आपको बुंदेलखंड की जनता और केंद्र सरकार दोनों को एक संदेश देने का मौका मिले तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी सरकार से तो हम यही कहेंगे कि आपकी वादा खिलाफी के खिलाफ पहले हमारे
पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम गौस खां हो, माता प्रताप कुशवाहा हो, नारायण दास अहिरवार हो, पुष्पचंद पायक हो, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज भी भाग गए। अब इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों ने तो हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है ना। 27 में चुनाव आ रहा है, सब बुंदेलखंडी मिलके जो मोहब्बत 2017 में दी थी, 2022 में दी थी, अब 27 में देखना। 2024 में रथ रोका मोदी जी का नहीं, 4 लोकसभा सीटों में 1 ही जीत पाए, 3 हारी। तो निश्चित तौर पे हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। और बुंदेलखंड की जनता से हमारा यही संदेश है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। तो अपने पुरखों ने कुर्बानी दी है। नौजवानों, छात्रों से सबसे मेरा एक ही आग्रह है कि मोदी सरकार के खिलाफ हम लोगों को मिलकर लड़ना है, और लड़के जंग हम लोग जीतेंगे, सरकार झुकेगी। और बुंदेलखंडियों का अलग इतिहास रहा है, पूरी दुनिया लोहा मानती है महाराज आला उदल का। अब हम लोग भी इतिहास लिखेंगे और मिलकर लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंकित परिहार जी, जिन्होंने हमसे विस्तार से बात करी कि आखिर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना क्यों चाहिए और वहां की जनता किस तरीके से त्रस्त है हर एक समस्याओं को लेकर। लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखना ये होगा कि बुंदेलखंड जो है वो एक अलग राज्य बन पाता है या नहीं बन पाता, और वहां की जनता को क्या कुछ मिलता है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अपना भारत टाइम्स। नमस्कार।